आर्टिफिशियल डैम हमारे लिए कितने ज्यादा यूजफुल है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं जानते तो हम आपको बता दें, बिजली से लेकर पानी तक की व्यवस्था ये आर्टिफिशियल डैम ही तो करते हैं। पर वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो चीज जितनी फायदेमंद होती है उतना ही नुकसान भी पहुंचाती है। ऐसे में दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे डैम फेलियर्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में ये कितने ज्यादा खतरनाक है। लाओस डैम कोलैप्स। दोस्तों भले ही लाओस एक लैंड लॉक एरिया है, लेकिन यहाँ पर कई सारी रिवर्स मौजूद है, जिसकी वजह से ये डैम बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। ऐसे में यहाँ पर बनाए गए लाओस डैम को ये सोचकर बनाया गया था कि पूरे एशिया भर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा, और इसी वजह से इसे बैटरी ऑफ एशिया के नाम से तैयार किया गया। असल में दोस्तों ये डैम कंबोडिया बॉर्डर के पास में मौजूद है, जहां इसे 410 मेगावाट की पावर जनरेट करने के लिए बनाया गया था। असल में यहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि काफी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसे थाईलैंड तक पहुंचाया जा सके, लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी वजह से 11 सितंबर 2017 को ये डैम, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, भारी बारिश के कारण गिर गया, और इसी वजह से आसपास के जितने भी एरिया थे वहां के लोगों को भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा, जहां लाखों क्यूबिक फीट गंदा पानी इस डैम के आसपास मौजूद 8 गांवों तक पहुंच गया, जिसकी वजह से पूरा एग्रीकल्चर भारी नुकसान में चला गया। और तो और दोस्तों अगर आपको अभी भी इस भयानक घटना का अंदाजा नहीं हो रहा है तो आप अपनी आंखों से एक बार इस नजारे को खुद देख लो। दोस्तों ये सब कुछ इतने अचानक से हुआ कि आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह जैसे ही कार चलाने वाले ड्राइवर को बाढ़ का अंदाजा हुआ वो कार को भगाने लगा। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जिस जगह पर डैम बना था वो जगह इतने भारी डैम के लिए सही नहीं थी, और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ जहां कई सारे लोगों को ये भयानक तबाही देखनी पड़ी। मिशिगन डैम फेलियर। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2020 कितना मनहूस साल है, लेकिन ये साल मिशिगन के मिडलैंड काउंटी में रहने वालों के लिए तो तबाही की तरह था, क्योंकि दोस्तों उन्हें इस महामारी के साथ साथ डैम फेलियर का कहर भी झेलना था। जहां मिशिगन डैम 96 साल पहले बना था, और भारी बारिश के कारण मई 2020 से इसके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। ऐसे में दोस्तों 1980 एकड़ से आ रहे पानी ने डैम के टूट जाने के कारण लोगों के घरों और बिल्डिंगों से लेकर बिजनेस तक सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था। ऐसे में दोस्तों तेज बहाव में आता पानी किसी भी चीज को छोड़ नहीं रहा था, जिसका अंदाजा आपको इस फुटेज को देखकर लग जाएगा। दोस्तों अलग अलग सोर्स से आई बाढ़ की तस्वीरें अलग अलग नजारा दिखाती हैं, जहां हर नजारा एक से बढ़कर एक भयानक है। ये सब हो जाने पर मिशिगन गवर्नमेंट ने बाढ़ से प्रभावित एरिया में रहने वाले लोगों से ये दरख्वास्त की कि वो तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाएं, और फिर अंत में ये पता चला कि इस बाढ़ से करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए थे, जिन्हें अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन दोस्तों अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी तबाही में कुछ लोग तो ऐसे भी बदकिस्मत रहे होंगे जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा होगा, क्योंकि उस समय कोरोना वायरस का कहर चरम सीमा पर था, और इन्हीं सब वजहों से लोग संक्रमण की चिंता छोड़ अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया था। वैसे दोस्तों संक्रमण से याद आया, कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहले किस देश ने ऑफिशियली अनाउंस की है उसका नाम जरा कमेंट बॉक्स में लिख दो। ऑरेविले डैम क्राइसिस। दोस्तों ऑरेविले डैम कैलिफोर्निया स्टेट वाटर प्रोजेक्ट का एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। ऐसे में फेदर रिवर पर बना ये डैम काफी ज्यादा यूजफुल और बड़ा था, जहां पर ये डैम अपने एरिया को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देने के साथ साथ बाढ़ से बचाने का काम करता था। पर सबसे पहले 2005 को इस डैम में प्रॉब्लम देखी गई, जिस वजह से पूरी कंडीशन को सही करने के लिए $100 मिलियन की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी इस मांग को अनदेखा कर दिया गया, और इसी वजह से 7 फरवरी 2017 को मेन स्पिलवे फेल हो गया, और इस चीज को देखते हुए ज्यादा डैमेज ना हो इसलिए वाटर रिलीज स्टॉप कर दिया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी,
ऐसे में 11 फरवरी को पानी ओवरफ्लो हो गया, जिस कारण काफी ज्यादा डैमेज और इरोजन हुआ। पर दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब हुई जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पानी बहने लगा। पर राहत वाली बात यह है कि हादसा इतना बड़ा नहीं था जिससे लोगों को भयानक तबाही देखनी पड़े। हालांकि हालात का पहले से ही अंदाजा हो जाने की वजह से सब कुछ अंडर कंट्रोल था और देखते ही देखते जो इरोजन क्रिएट हुआ उसे सही भी कर दिया गया, जहां इमरजेंसी स्पिल वे में कंक्रीट और रॉक्स भर दिए गए ताकि सब कुछ सही हो सके। दोस्तों यहाँ रहने वाले लोग वाकई में लकी थे, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन एक तरह का रिमाइंडर था जो ये बताने आया था कि अगर जल्दी से इस डैम की मरम्मत नहीं करवाएगी तो हालात काफी बुरे हो सकते हैं। पर दोस्तों आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि आगे आने वाले डैम फेलियर ट्रेलर की तरह नहीं बल्कि पूरी पिक्चर की तरह आए थे। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। इटुआंगो डैम फेलियर। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब झील पूरी तरह से भर जाती है तो उसके पानी को डिस्चार्ज करना पड़ता है, जो कि कुछ इस तरह होता है। हमें पता है आपको ये नजारा काफी सुरक्षित दिख रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, पर हम आपको बता दें कि हर वाटर बस्ट सुरक्षित नहीं होता। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के नजारे कभी कभी डैम फेलियर के रिजल्ट बन जाते हैं। और ठीक ऐसा ही नजारा कोलंबिया के इस डैम फेलियर के वक्त भी देखने को मिला। दोस्तों ये डैम बहुत ही जरूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, जहां इसकी लंबाई 220 मीटर की थी और तो और इसके अंदर 8 टरबाइन मौजूद थे, पर सब कुछ खराब हो गया। ऐसे में अगर हम इस डैम फेलियर के कारण की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले लैंडस्लाइड के कारण ये डिस्ट्रक्ट होने लगा और ऐसा होने के कुछ ही दिनों बाद पानी अपने आप टनल को पार करता हुआ बहना शुरू हो गया। जहां इतनी बड़ी मुसीबत को ठीक किया जा रहा था, लेकिन दूसरी मुसीबत अभी आनी बाकी थी और देखते ही देखते एक और वाटर टनल अनलॉक हो गया, जिसके कारण आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह पानी इतनी भारी मात्रा में चारों तरफ बहना शुरू हो गया। और इसके रिजल्ट में दोस्तों लोगों को अपनी आंखों से शहरों और गांवों में बाढ़ का नजारा देखना पड़ा। यहाँ तक कि कई सारे ब्रिज वगैरह भी टूटना शुरू हो गए। ये नजारा वाकई में बड़ा भयानक था, जो कि आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। दोस्तों वाकई जिस किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड की है उसका दिल काफी मजबूत होगा, क्योंकि इस तरह का नजारा देखकर हमारी तो हालत ही खराब होने लगती है। हालांकि ये सब होने के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और हजारों लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया। पर सबसे ज्यादा प्रभावित तो वो लोग थे जिनके घर पूरी तरह से इस बाढ़ के कारण उजड़ गए। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला डैम को बनाने में काफी घूस खाई गई थी, जिसकी वजह से खराब मटेरियल इस्तेमाल किया गया और इसीलिए लोगों को इतनी तबाही देखनी पड़ी। लेक डनलैप डैम फेलियर। दोस्तों अब आते हैं एक और तबाही की तरफ, जहां लेक डनलैप न सिर्फ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, बल्कि ये बहुत बड़ा मशहूर टूरिस्ट स्पॉट भी था, जहां कई सारे लोग गर्मियों के समय यहाँ मस्ती करने आते थे। लेकिन इस झील के अस्तित्व पर तब सवाल उठने लगे जब 14 मई 2019 को इस झील के ऊपर बने डैम की नींव धीरे धीरे गिरने लगी और देखते ही देखते पूरा डैम गिर गया, जिसकी वजह से झील का पानी हर जगह फैलने लगा और शाम तक ये पूरी झील सूख गई थी। ऐसे में दोस्तों आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि बस कुछ ही पलों में कैसे ये डैम टूट कर गिर गया। तो देखा आपने ये नजारा कितना भयानक था। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला इस डैम फेलियर का कारण डैम की बढ़ती उम्र थी, क्योंकि ये 90 साल पुराना हो चला था। डैम फेलियर के बाद अथॉरिटी ने यह निर्णय लिया कि जल्दी से बनवाया जाए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इसे बनवाने में मिलियंस ऑफ डॉलर लग जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जितना पैसा एक डैम को बनाने में लगता है उतना अगर उसे मेंटेन करने में लग जाएगा तो उसे ठीक करवाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन हाँ, इन सब चीजों में एक अच्छी बात यह भी थी कि ज्यादा लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, वरना तो ऐसे कई सारे डैम फेलियर हम लोगों ने देखे हैं जिसमें लोगों के लिए वो किसी तबाही से कम नहीं थे। बाकी दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।